एक मिस्ट्री मूवी के लिए सबसे अच्छा रहता है उसका सस्पेंस, एक ऐसा सस्पेंस जो हर एक व्यूअर को बांध के रखता है कि टिल द एंड तक क्या होगा, क्या मिस्ट्री खुल पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। और उस मिस्ट्री में अगर आप मर्डर जोड़ दो तो क्या कहने हैं। किसी भी स्टोरी को पावरफुल बनाने के लिए अगर एक मर्डर हो जाता है, उसके पीछे एज अ व्यूअर हम ही डिटेक्टिव बन जाते हैं। सो हाँ, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन ग्लास अनियन, ए नाइव आउट मिस्ट्री। ग्लास अनियन नाइव आउट की एक सेकंड मूवी है। ये स्पिन ऑफ भी नहीं है और ना ये उससे कोई लिंकअप है। इसमें फर्स्ट पार्ट कोई लिंकअप नहीं है। और इसके डायरेक्टर हमारे सेम रयान जॉनसन है। रयान जॉनसन बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी 6 मूवी को देखते बोला जाए तो उनकी लूपर, नाइव आउट और ग्लास नाइव आउट, और अभी हाल ही में आने वाली थर्ड आपका थर्ड इस इंस्टॉलमेंट की मूवी होगी जो आई थिंक 2024 में, उसका प्रीमियम अभी भी चल रहा है, मतलब पोस्ट में है वो। मूवी का कॉन्सेप्ट आपको एक टाइम के लिए बहुत ही पेचीदा लगेगा, बट हाँ, आई ट्राई टू माई सेल्फ कि मैं उसे अच्छी तरह कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बहुत सीरीज वे से करूँ। इसके स्क्रीन पे हमारे रैन जॉनसन लिखा हुआ है और रैम बर्गमैन लिखा हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर इसके हैं नथान जॉनसन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जेनी ईगन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की बात करूँ, जो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्लॉट्स की बात करूँ तो मूवी का प्लॉट बड़ा सिंपल, मतलब अच्छा कि इसमें 6 फ्रेंड होते हैं हमारे: माइल्स ब्राउन, बर्डी जे, ड्यूक कोडी, एंडी ब्रांड, क्लेरा लेबल, नायन टर्सन एंड विस्की। एंडी और माइल 10 साल पहले, अभी 2020 से पहले जब कोविड होने वाला था, उससे पहले उन्होंने एक कंपनी बनाते हैं अल्फ़ा, जो कि न्यू टेक इंडस्ट्री है। इस बीच एंडी और माइल्स में एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी अनबन हो जाती है। प्रोजेक्ट होता है हाइड्रोजन गैस की पाइपिंग फिट कर देना और हर घर में अवेलेबल हो देना। एंडी इसके खिलाफ थी क्योंकि अगर छोटा सा कण बाहर निकल गया तो बहुत ज़्यादा विस्फोट कर सकता है। इस बीच एंडी और माइल्स में डिस्प्यूट होता है और माइल्स सारे के सारे दोस्त बर्डी जे, ड्यूक और क्लेरा लायन को खरीद लेता है और वो उसके एंडी के अगेंस्ट कर देता है, क्योंकि एंडी को ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि एंडी इन सब की बहुत पुरानी दोस्त थी माइल से पहले। इस भी 10 साल हो जाते हैं, कोविड आ जाता है। माइल्स अब बहुत ही बड़ा टेक बिजनेसमैन बन चुका है इंडस्ट्री का। अगर हम कहे जाए तो आज के टाइम में हमारा टेस्ला वाले सर, ट्विटर वाले खैर, वो हर साल अपने दोस्तों के साथ वीकेंड स्पेंड करता है बहुत ही लग्जूरियस लाइफ में। इस बीच वो अपने दोस्त बर्डी जे, ड्यूक, क्लेरा लायन को बुलाता है और ड्यूक की गर्लफ्रेंड विस्को को बुलाता है। जब एंडी की वहाँ प्रेजेंस होती है और हमारे यहाँ पर हमको देखते हैं फेमस डिटेक्टिव ब्लांक, तो ये देख के बहुत ही कुछ खटपटी सी होती है। इस बीच वो अपना वीकेंड प्लान करते हैं एक आइसोलेटेड आइसलैंड में जो खुद का माइल्स का बना होता है। काफ़ी कुछ टेक चीज़ें हैं वहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन में रखी हुई है। उस रात वो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच ड्यूक की डेथ हो जाती है कुछ विस्की पीने से और माइल्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि माइल्स ने एक गेम खेला था। वो एक गेम प्लान करता है जिसमें वो अपने आप को एज अ मरा हुआ घोषित करेगा और इस वीकेंड में उनको क्लू ढूंढते हैं, उनके बाकी दोस्तों को उसको ढूंढना है, मतलब पहचानना है। पर ब्लांक वो चीज़ कर देता है। इस बीच इस मजाक के तौर पे ड्यूक की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर एंटी पे कोई गोली चला के उसे मार देता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव ब्लांक का प्रेजेंस होना कोई कोइंसिडेंस था या फिर कोई कुछ लिंकअप था, इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर देखनी चाहिए मूवी। मूवी की प्लॉट और मैं कॉस्ट्यूम की बात करूँ, हाँ, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे हैं। विजुअल एक्सपेक्टेशन जो विजुअल देखने चाहिए उससे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। व्यूअर्स का ध्यान काफ़ी अच्छी तरह से खींचा गया है। म्यूज़िक कंपोजिशन बहुत अच्छा है। लास्ट का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो लास्ट में आपको दिखाया जाता है, जब सब कुछ पता लग जाता है कौन मर्डर था, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें पता लग जाती है। छोटे मोटे लूप्स होल हैं और आंखों का धोखा कराया गया है। डायरेक्टर ने एक सीन जो कि आपका ड्यूक की डेथ से रिलेटेड था, उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा विजुअल यूज़ किया है। मतलब हम ही देख नहीं पाए, हम भी चकरा गए। और डायरेक्टर का यही काम होता है, अगर आप मिस्ट्री मूवी बना रहे हो तो यू हैव टू सम प्ले सम कार्ड्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से खेला है। मूवी के आगे जाते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, मूवी बहुत अच्छी है, बस ज़रूर ट्राई दीजिएगा। और पहली जो नाइव आउट थी उससे कुछ कोई भी लिंकअप नहीं है। क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी वो, क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि जो मज़ा हिंदी में आ सकता है वो नहीं आता। और हाँ, नॉट टॉक अबाउट हिंदी डबिंग। हिंदी डबिंग फॉर नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छी है। टू द पॉइंट बात करा गया है, कोई भी इसमें लीपा पोती नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से करी है। एक्टिंग के मामले में अगर हम डैनियल क्रेज की, जिन्होंने ब्लांक डिटेक्टिव ब्लांक का रोल प्ले किया है, वो छाप छोड़ता है। हमने उनको
जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ में देखा है, स्काई फॉल 007 में। सो ऐसा कंपेयरिंग करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत गैप के बाद उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया है। सेम क्लैरिटी है। अगर ऐसा आप उनके बिग फ़ैन हैं उनकी जेम्स बॉन्ड्स को सीरीज़ के लिए, सो आप थोड़ा बहुत कैचअप कर पाएंगे कि हाँ वो चीज़ आ रही है। उन्होंने काफ़ी कुछ अलग किया है। ऐसा प्ले करते हुए ब्लांक का रोल बहुत ही काम कंपोज और कैलकुलेटिव था। वहीं पर अगर हम जेम्स बॉन्ड की बात करें तो वो एक काम भी था, कंपोजर भी था, बट लीथल था। वो छोट अगर एक सेकंड भी छूट दिया तो वो आपको मार देगा। पर यहाँ पर उसको क्लू ढूंढने थे। मूवी की एंडिंग सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री क्या, सेटिस्फैक्शन ही तो है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सच का जीत हुई और झूठ का पर्दाफाश हुआ। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस सीरीज़ बोल रहा हूँ, इस मूवी को जाके ज़रूर देखिएगा। 199 में पूरा पैक लीजिए। मूवी को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में आई थिंक अब अवेलेबल नहीं होगी, बट हाँ। और ये टॉप सेकंड या फर्स्ट पे चल रही है अभी नेटफ्लिक्स की मूवी रैंकिंग के हिसाब से। इसके जाके ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच टू हैव क्रॉस माई 500 लिसनिंग। थैंक यू सो मच।